शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है कि भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि तुम्हारे पिता और मेरे दादा कौन है। तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने एक पर्वत का घर्षण करना प्रारंभ करा, मंथन करना प्रारंभ करा, और उस पर्वत का मंथन करते 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 अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, और उस अग्नि के खंभ में से एक लिंग प्रकट हो गया, और उस लिंग में से आवाज आई कि भगवान विष्णु के पिता के तुल्य में हूं, भगवान विष्णु का पिता मैं हूं और ब्रह्मा जी का दादा मैं हूं। देव और महादेव में एक अंतर बहुत भारी है। देवता जब भी देते हैं तो तुम्हारा कर्म देखकर देते हैं कि ये इसके कर्म में है, इसको इतना देना, ये इसके भाग्य में इतना लिखा है, इसको इतना देना, इसने ऐसा कर्म करा है तो इसको इतना प्रदान करना। पर मेरे महादेव बिना सोचे समझे आपने एक लोटा जल चढ़ाया और एक बेलपत्र महादेव को समर्पित करी, इतनी देर में तो महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जो बन सकता है वो उठा कर दे देते हैं। देव और महादेव में एक अंतर है, देव पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं, बस एक अंतर है। रावण सोने की लंका ले लिया, भस्मासुर हाथ का कंकण ले लिया, और ये भस्मासुर कोई साधारण नहीं था। भगवान की भक्ति में डूबा रहता था, भगवान का भजन करता रहता था, भगवान का स्मरण करता रहता था, तो भगवान उससे खुश हो गए थे। तो भगवान उससे इतने खुश हो गए भोलेनाथ जी कि भोलेनाथ जी ने कहा कि तुम कैलाश पर रहो, हमारे साथ रहो, और तुम्हारा एक काम रहेगा कि हमारे लिए चिता की भस्म तुम ला कर दो। प्रतिदिन चिता की भस्म को लाने का काम तुम्हारा है। और भस्मासुर चिता की भस्म लेकर आता, ढूंढता रहता, कोई चिता जली, उसकी भस्म उठाकर लाता, देवाधिदेव महादेव को लाकर दे देता, महादेव अपने तन पे चढ़ा देते। एक बार भस्म ढूंढ ढूंढ कर थक गया, पर उसको भस्म नहीं मिली। खूब ढूंढी उसने भस्म, पर भस्म नहीं मिली। वो अपनी पत्नी के पास गया और पत्नी से पूछा कि मुझे करना क्या चाहिए, मुझे चिता की भस्म नहीं मिल रही, क्या मैं अपने शरीर को जला दूं और वो भस्म शंकर जी को चढ़वा दूं? पत्नी बड़ी चतुर थी। पत्नी ने कहा तुम अपने प्राण क्यों छोड़ते हो, एक काम करो, शंकर जी की आराधना करो, शंकर जी से कुछ ऐसा मांग लो, कब तक दूसरी फैक्ट्री का माल ला कर दोगे, अपनी खुद की फैक्ट्री चलना चाहिए। कब तक मुर्दों को ढूंढते रहोगे और उनकी चिता भस्म ढूंढते रहोगे, अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो। तो भस्मासुर ने पूछा खुद की फैक्ट्री कैसे? शंकर जी से वर मांगो कि मुझे ऐसा वर दो कि मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, अपनी खुद की फैक्ट्री चालू हो जाएगी, जिस पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, भस्म लाके शिव जी को चढ़ा देना।
इसलिए देवाधिदेव महादेव को कहते हैं कि शिवजी से रोटी मांगते हो तो मेरा भोलेनाथ दुकान लगवा देता है, शिवजी से झोपड़ी मांगते हो तो मेरा महादेव महल बनवा देता है, शंकर से रोग मुक्ति मांगते हो तो जीवन का आनंद प्रदान कर देता है। ऐसा मेरा देव अधिदेव महादेव है। कोई साधन नहीं कहते महादेव। भस्मासुर ने तप किया, साधना करी और बहुत तप साधना करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। मांगो क्या चाहिए? तो कहा प्रभु आप मुझे ऐसा वर दे दो कि मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। मैं भस्म ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं, भस्मी मुझे कहीं मिलती नहीं है, बड़ा परेशान हो गया हूं। आप आशीर्वाद दो कि मुझे भस्म प्राप्त हो जाए, बस हाथ रखूं और जिस पे रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर भगवान तो भोले भाले थे, उन्होंने अपने हाथ का कंगन उतार कर उसको दे दिया। इस कंगन को पहनकर तू जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। इतने में पत्नी पीछे खड़ी थी कि प्रैक्टिकल यहीं कर लो ना, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, यहीं करो। और भस्मासुर शंकर भगवान पर हाथ रखने के लिए चला और शिव जी वहां से दौड़ पड़े भगवान विष्णु की ओर। अब भगवान नारायण ने सुंदर स्त्री का रूप रखकर भस्मासुर को स्वयं भस्म करवा दिया। स्वयं देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। वो मेरा शिव है जो देने में कमी नहीं रखता। एक लोटा जल जब हम चढ़ाने के लिए शिव मंदिर में जाते हैं तो मेरा देवाधिदेव महादेव इतना भोला कि वो उसके मन में आता है वो उठाकर तुमको दे देता है जो उसके मन में। बस एक बात मेरे देवाधिदेव महादेव के लिए ध्यान रखना है कि मेरे शिव को न छल पसंद है, न झूठ पसंद है, न प्रपंच पसंद है। मेरे शंकर भगवान तो सत्यम शिवम सुंदर। एक सत्य अगर जीवन का बोल दिया, एक सत्य अगर परमात्मा के सम्मुख में जाकर बोल दिया तो शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। गुरु को और महादेव को, एक गुरुदेव को और एक महादेव को, ना तो तुम्हारी दौलत चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए, ना तुम्हारी सत्ता चाहिए, ना तुम्हारा वैभव चाहिए, ना तुम्हारी संपदा चाहिए। गुरुदेव और महादेव को केवल तुम्हारे जीवन के थोड़े से समय में से थोड़ा समय देना प्रारंभ कर दो तो गुरुदेव और महादेव तुमको वैसे ही निहाल बना दो। आप थोड़ा सा समय निकालो, नहीं मिलेगा आपको समय। जब तक है ये जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, ऐसा कोई समय निकालो प्रेम बड़े भगवान से। जब तक जीवन है, मनुष्य की देह है, मानव का शरीर है, तब तक कोई फुर्सत तुमको नहीं मिलने वाली। पर समय की कीमत को जानकर धन की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति और वैभव की आसक्ति को थोड़ा सा किनारे कर भगवान के चरणों की आसक्ति मूल करना पड़ेगा। आप में से कितने लोग हैं जो ट्रेन का सफर करते हैं? रेल में बैठे हो? अरे बोलो तो जम के, सब बैठे हो? सगला की सगला? बहुत बढ़िया। अब ट्रेन चलते 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 किसी स्टेशन पे रुकी और तुम नीचे उतरे और उतर कर तुमने एक चाय ले ली 10 रुपए की, और तुमने चाय ली और तुम्हारे मुंह में रखी, एक ही घुट पिया था और इतनी देर में ट्रेन चल दी। इतनी देर में ट्रेन चल दी। अब तुम चाय छोड़ोगे कि ट्रेन छोड़ोगे? अरे बोलो तो जीजियो, चाय छोड़ दोगे ना? नहीं मत छोड़ो, 10 रुपए की है। 10 रुपए की चाय
कैसे छोड़ दोगे भला तुम? नहीं, परंतु भैया ट्रेन में बैठना है, हमें मंजिल तक जाना है, इसलिए चाय को तो छोड़ो और ट्रेन को पकड़ो। चाय छोड़ दो, भले उसमें 10 रुपए लगे थे, भले उसमें 20 रुपए लगे थे, भले उसमें 25 रुपए लगे थे, पर तुमने चाय को छोड़कर ट्रेन को पकड़ा है, इसलिए कि तुम्हें मंजिल तक पहुंचना है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, ये परिवार, ये कुटुंब, ये कबीला, ये व्यापार, ये व्यवसाय, ये सारा सुख हमारा चाय के कप की तरह है कि एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा और उसकी मंजिल तक जाना पड़ेगा। ये सब कुछ छोड़कर उसकी रीत कितनी विचित्र रीत है उसकी, कितना विचित्र उसने मानव की देह, मानव का शरीर कितना विचित्र बनाया है। जरा विचार करिए कि बांध कर कोई नहीं लाया और बांध कर कोई लेकर भी नहीं जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। महाराज मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे रिटर्न नहीं चल रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान का चरित्र कहता है, भगवान की कथा कह रही है कि भले मुट्ठी बांधे आए, पर ये निश्चित है हाथ पसारे नहीं जाओगे। जो तुमने शिव महापुराण की कथा इस पावन प्रागण्य में बैठकर आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर श्रवण करी है, ये निश्चित है वो शिव महापुराण की कथा का पुण्य और भगवान के प्रति जो तुमने एक लोटा जल समर्पित करा है उसका पुण्य आपके खाते में जरूर जाएगा, खाली हाथ नहीं। शंभो शरण मांगू दुख काटो, दया करी निदर्शन, दया करी निदर्शन। आपके द्वारा किया गया पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, ये आपके साथ नित्य जाने वाला। कुछ जाए ना जाए, कुछ पहुंचे ना पहुंचे, पर आपका भजन का जो बल है वो आपके साथ है। आपके भजन का बल आपके साथ नित्य है। एक बात, जब हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, मगर हाथी के पांव को नहीं छोड़ता है। हाथी बहुत प्रयास करता है, अथक प्रयास हाथी ने करा, पर हाथी का पांव नहीं छूटा। तब हाथी ने भगवान को बुलाया और भगवान ने आकर मगर का शीश काट दिया, ग्रह को काट दिया। ग्रह कट गया। हाथी को बुरा लगा, हाथी को इस बात का बुरा लगा कि बताओ, बुलाया हमने, आमंत्रण हमने दिया, निमंत्रण हमने दिया। अच्छा, रोज एक लोटा पानी तुम चढ़ाओ और भगवान तुम्हारे पड़ोसी के बेटे को डॉक्टर बना दे, तुम्हारे पड़ोसी के बेटे को इंजीनियर बना दे, तुम्हारे पड़ोसी के बेटे को वो कलेक्टर बना दे, और जल चढ़ा रही तुम और उन्नति हो रही पड़ोसी की। बोलो तो सही, दोनों समय का भोजन छूट जाएगा। ये हो कैसे रहा?
कारण क्या है? पांव पकड़ा है मगर का, और मगर का पांव पकड़ा है हाथी का, और मगर उस हाथी के पांव को जकड़ा हुआ है, और हाथी के पांव को मगर पकड़ा हुआ। और भगवान जब आए तो सुदर्शन उठाकर उन्होंने ग्रह को काट दिया, और ग्रह को काटा तो हाथी को बुरा लगा। हाथी ने कहा बताओ गजब का काम किया भगवान नारायण, आपने तो बड़ा गजब का काम कर दिया। पुकारा मैंने, बुलाया मैंने, निमंत्रण मैंने दिया, हाथ मैंने जोड़े, पांव मैंने पड़े, और तुमने सुदर्शन उठा के ग्रह का शीश काट कर उसका उद्धार कर दिया। पहले उद्धार तो मेरा करना था, तो तुमने मगर का उद्धार कैसे कर दिया? भगवान विष्णु ने कहा उस मगर ने तेरा पांव पकड़ कर रखा था। जो मेरे भक्त का पांव पकड़ लेता है, भगवान कहते हैं सबसे पहले मैं उसका उद्धार कर देता हूं। जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है। एक बात आपको पहले भी कथा में कही, आज फिर कह रहे हैं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और जितने इस पंडाल में सुन रहे हो, ध्यान से कथा सुनना। मंदिर नहीं जा सकते मत जाओ, एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, एक बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, एक चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, 3 बार ताली नहीं बजा सकते मत बजाओ, मंदिर के द्वार पर नहीं जा सकते मत जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो तो भी तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इतना भी नहीं कर सकते तो मंदिर के दरवाजे के बाहर से निकल कर चले जाओ, उसमें भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना भी नहीं कर सकते तो कोई मंदिर से निकल कर आ रहा हो, उसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है, उसके गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है, उसके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप है, पंचाक्षर नमः शिवाय का जाप है, षडाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप है, महामृत्युंजय का स्मरण कर रहा है, शिव का गुणगान कर रहा है। ऐसे मंदिर से निकलकर जाने वाले व्यक्ति का भी मात्र दर्शन कर लोगे, वो भी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, तो भी तुम्हें अगला जन्म नहीं मिलेगा, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। धर्म करो, सत्कर्म करो, पर धर्म का अपमान मत करो। कल 26 तारीख है, श्रावण महीने की शिवरात्रि है। शाम को 7 बजे शिवलिंग पहले से तैयार कर कर थाली में लेकर सामग्री रखकर बैठना। 7 बजे ऑनलाइन ब्राह्मण देवता के साथ हम भी पूजन अभिषेक करेंगे, आप भी पूजन अभिषेक कर लो। 7 बजे से 8 बजे तक पूजन होगा। जब पूजन हो जाए, शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए कोई तालाब, कोई नदी, कोई बावड़ी, कोई कुआं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में एक पात्र रखना, उस पात्र में शिवलिंग का विसर्जन कर देना। उस जल को दूसरे दिन सुबह अपने बगीचे में, अपने गमले में, अपनी क्यारी में डाल देना। पर किसी स्थान के बाहर भगवान को ले जाकर पटक मत देना, क्योंकि तुम्हारे इंदौर वालों की जरा आदत बहुत खराब है। गणेश जी को भी कचरे की गाड़ी में डाल देते हो, जिसको 10 दिन पूजते हो। 10 दिन तक गणेश जी की पूजन करने के बाद भी कचरे की गाड़ी में गणेश जी को बैठा हुआ देखा है, और उसके फोटो देखे हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो मेरा इंदौर वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं इस इंदौर में चलती है, एक एक ट्रैक्टर और ट्राली लगा दो, उसमें आसपास आपका फोटो लगा दो और लिख दो कि विसर्जन के लिए गणेश जी इस ट्राली में डाल दीजिए, पर कचरे की गाड़ी में मत डालिए। एक तो सनातन धर्म को जागने में बड़ी देरी लगती है। सनातन धर्म जब जाग जाता है, हमारा हिंदू धर्म जब जाग जाता है, सनातन धर्म जब जागृत हो जाता है, तो लोग उस धर्म को हंसी का पात्र बनाने लगते हैं। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं इंदौर में चलती है, एक एक ट्रैक्टर, एक एक ट्राली, उस पे बैनर लगाकर कि गणेश जी का विसर्जन करने के लिए इसमें डाल दीजिए, गणेश जी को इसमें रख दीजिए। वो विसर्जन का जब ट्रैक्टर और ट्राली मोहल्ले मोहल्ले, एक एक विधानसभाओं में, एक एक क्षेत्र में जब घूमेगा, और फिर गणेश जी महाराज किसी पेड़ के नीचे बैठे नहीं मिलेंगे, मट्टी वाले
गणेश जी महाराज किसी मंदिर के ओटले पर बैठे नहीं मिलेंगे मट्टी वाले। गणेश जी महाराज किसी कुएं और बावड़ी के दरवाजे पर बैठे नहीं मिलेंगे। गणेश जी महाराज किसी चौराहे पर बैठे हुए नहीं मिलेंगे। या तो गणेश जी बिठाओ तो उनका पूरा सम्मान करिए, वरना हाथ जोड़कर नमन कर लीजिए। पर आदर के साथ, सत्कार के साथ 10 दिन गणेश जी की पूजन करते हो तो 10 दिन के बाद जब उनका विसर्जन करो तो तुम अपने घर में ही गणेश जी रख लो ना। जब तक तुम नर्मदा नहाने नहीं जाओ तो धरे रहो और के रखो। गणेश जी मैं चलूंगी ना तब तुम्हें डुबकी लगा दूंगी, तुम तो रखो, तुम तो धरे रहो। पर किसी भी देवी देवता का अपमान ना। बहुत लोग दुनिया में बैठे हैं केवल सनातन धर्म पर उंगलियां उठाने के लिए। बहुत से लोग बैठे हैं केवल सनातन धर्म पर आक्षेप लगाने के लिए। पर मेरा विश्वास है इस बार इंदौर नगर में मेरे गणेश जी महाराज कचरे की गाड़ी में नहीं जाएंगे, इतने विश्वास के साथ कहता हूं। मेरी शिव महापुराण का दक्षिणा, अगर आपका गणेश जी कचरे की गाड़ी में नहीं जाए तो समझ लेना कि मेरे शिव महापुराण की दक्षिणा पूरी हो गई और आपने उस दक्षिणा को दे दिया। आपने उस दक्षिणा को दे दिया दिल से व्यवस्थित। और मैं तो आदरणीय जीतू भैया पटवारी से भी कहूंगा कि आपके क्षेत्र में भी मेरा मन है कि जिस समय गणेश जी का विसर्जन हो 1 नहीं 2 ट्राली लगाओ, पर गणेश जी को उसमें रखकर एक कोई कुआं, बावड़ी या तालाब या पन्नी में पानी भरकर उसमें विसर्जन कर दो, पर गणेश जी का सम्मान होना चाहिए। और सारी जितने भी इंदौर की विधानसभाएं हैं, जितने भी पूरे इंदौर के क्षेत्र है, उन सबसे निवेदन करूंगा, देवता का अपमान सहन नहीं, अच्छी बात है। हम 10 दिन उनकी पूजन करते हैं। कल 7 बजे से 8 बजे तक श्रावण महीने की शिवरात्रि। एक पत्र आया, देखिए कितना सुंदर, देखिए शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो दया करी न दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। प्रमीला तिवारी VIP परस्पर नगर इंदौर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो हाथ हिलाइएगा। कुछ समय पहले 20 मार्च 2022 को मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी, मेरे सीने में बहुत अधिक दर्द था। तब मैंने दाहोद में डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने एंजियोग्राफी कर मुझे बताया कि मेरी नली में ब्लॉकेज है और मैंने दवाई लेना प्रारंभ की, लेकिन मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं 21 अप्रैल 2022 को कुबेरेश्वर धाम आई और वहाँ से रुद्राक्ष जल लेकर पानी पीना शुरू किया। फिर मैंने 6 मई 2022 को बॉम्बे हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ पर डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद देखकर बोला कि आपको कोई भी ब्लॉकेज नहीं है,
पर ये चमत्कार हुआ कैसे ये समझ में नहीं आ रहा। शिव कृपा। और ऐसे एक पत्र नहीं, ये सारे पत्र हम हमारे साथ में लेकर नहीं जाते, इन पत्रों को यहीं रख कर जाते हैं और सबके अपने अपने नंबर लिखे होते हैं, नाम लिखे होते हैं, एड्रेस लिखे होते हैं। एक पत्र और इसमें है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रजापात नगर इंदौर से हूँ, उषाबाई विश्वकर्मा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। उषाबाई विश्वकर्मा। मुझे लकवे की शिकायत हो गई थी और डॉक्टर को दिखाया तो बोला इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी घर पर सेवा करो और कितने समय रहें इसकी भी कोई बात नहीं है, घर पर ले जाओ सेवा करो, इलाज नहीं। फिर मैंने टीवी के माध्यम से शिव पुराण की कथा सुनी और आपने बताया था कि 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ और उसका पानी चढ़ाकर बेलपत्र उठाकर लाना और पानी पीना चालू करना। मेरे परिवार वालों ने चालू करा और बाबा की कृपा से आज मैं ठीक होकर कथा के पंडाल में बैठी हूँ। हाथ हिला दीजिए अगर आई हैं तो आप ही हैं। हर हर महादेव। अब ठीक है, पूरी आराम हो पूरा, बस बाबा की कृपा, शिव कृपा से मेरा स्मरण। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं सांस, तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तुम्हारी शंभु तार तार। एक बहन ने पत्र लिखा है, पिछली बार हमने जो शंकर भगवान का अभिषेक करा था ऑनलाइन, जिसने पत्र लिखा, पत्र मुझे दिख नहीं रहा, अगर उन्होंने जो पत्र लिखा था वो खड़ी हो सकती है, हाथ हिला सकते हैं, कि उस अभिषेक का फल मुझे मिला। मेरी नौकरी नहीं थी, बाबा देवाधिदेव ने मेरी सरकारी नौकरी लगा दी, उसके लिए मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आया। जिसने पत्र लिखा है वो हाथ हिला सकती हैं, क्योंकि पत्र उसमें दिख नहीं रहा, वो जल हो रहा। शिव कृपा से और फिर निवेदन करूंगा, श्रावण महीने की शिवरात्रि, पूरे सावन महीने की महिमा तो आप लोगों को मालूम होगी ना, कि चतुर्मास के 4 महीने अगर आप व्रत नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव ने अपना एक महीना दिया है। कौन सा महीना? जम के बोलो जरा, श्रावण का महीना दिया। श्रावण के महीने भी पूरे महीने अभिषेक नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, अर्चना नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव ने श्रावण के महीने के सोमवार दिए हैं। क्या दिया है? सोमवार। और अगर श्रावण महीने के सोमवार को भी हम भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, ब्राह्मण देवता को घर में बुलाकर अभिषेक पूजन नहीं करवा सकते, श्रावण महीने में भी अगर 4 या 5 सोमवार पड़ते हैं और इन सोमवार को भी हम भगवान शिव की आराधना नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है कि उस महीने भर में शिवरात्रि का वर्णन कर दिया कि कम से कम सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर, अपनी मन की कामना कर कर देवाधिदेव महादेव की आराधना कर लो, तो पूरे चतुर्मास के पुण्य का फल आपको प्राप्त होगा। चतुर्मास एक घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं, देवरानी जेठानी सब अलग अलग रह रही है, तो अलग अलग शिवलिंग बनाओ। अगर एक रसोई घर है और उसमें देवर जेठ सब एक ही रसोई घर में भोजन करते हैं, तो एक शिवलिंग का निर्माण करो। जो पूजन की सामग्री बताई है, उस पूजन की सामग्री एक ही शिवलिंग पर सब हाथ लगाकर चढ़ा। अगर परिवार में 10 चूल्हे हैं
ऊपर नीचे भोजन बनता है, अलग अलग बनता है, तो फिर 10 शिवलिंग का निर्माण करो। मना नहीं, 5 चूल्हे हैं तो 5 शिवलिंग का निर्माण करो। घर में अगर तुम्हारे अभी हाल मेहमान आए हुए हैं, क्योंकि कथा चल रही है तो इंदौर में तो ढेर सारे मेहमान भरे हुए हैं, और मेहमान आए हैं तो उन मेहमानों से भी निवेदन है कि घर के लोग जो शिवलिंग का निर्माण करें, आप उसी का स्पर्श कर कर उसी में पूजन करो। पर ऐसा कोई घर नहीं रहना चाहिए जहां पर शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण ना हो। एक श्रावण महीने का शिवरात्रि और एक शुक्ल पक्ष की द्वितीया, कौन सी तिथि? अरे बोलो जम के। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, दूज। जो शुक्ल पक्ष की दूज आती है ना, द्वितीया, शंकर भगवान के फोटो का दर्शन कराया आप लोगों ने? बोलो तो जम के करा है ना सबने। शंकर भगवान के चित्र का दर्शन करिए, शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करिए, शंकर भगवान की मूर्ति का दर्शन करिए। शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा रखा हुआ देखते हैं आप लोग, शिव जी के मस्तक पर जो चंद्र देखते हैं, वो चंद्र कौन सी तिथि का रखा था शंकर भगवान? कभी कभी अगर आपकी समाज में प्रश्न मंच होता है ना, तो उसमें प्रश्न पूछना चाहिए कि शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा रखा है वो कौन सी तिथि का रखा है? एकम, दूसरी, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, 11, 12 पूछ लेना चाहिए कि कौन सी तिथि का चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर रखा है। तो हमारा शास्त्र कहता है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, नारद पुराण कहती है, और कूर्म पुराण और विष्णु पुराण वर्णन करती है कि शिवजी के मस्तक पर जो चंद्र रखा है वो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का रखा है। कैलेंडर किस किस के घर में? उठाओ जरा हाथ। जी, जिसके घर में कैलेंडर या पंचांग, आज ही घर जाकर देखना, कैलेंडर को पलट कर देखना, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि जैसे ही देखोगे उसमें लिखा होता है चंद्र दर्शन। लिखा होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो तो जी जी, लिखा होता है ना। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि देखोगे तो उसमें लिखा होता है चंद्र दर्शन। अब इस प्रत्येक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर चंद्र दर्शन क्यों लिखा होता है? क्योंकि शिव महापुराण की कथा में उमाखंड में वर्णन किया गया है कि जब चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति का श्राप लग गया, चंद्र तुम मेरी एक पुत्री के प्रति स्नेह रखते हो और बाकी की पुत्रियों की ओर तुम देखते तक नहीं, बाकी की पुत्रियों की ओर तुम देखते तक नहीं। चंद्र, हे चंद्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें काया का रोग हो जाए, तुम्हारी काया गलना प्रारंभ हो जाए और तुम्हें तुम्हारे इस रोग से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। चंद्र दुखी हो गए। ऐसा नहीं है कि चंद्रदेव कहीं गए नहीं, चंद्रदेव सब जगह गए। भगवान विष्णु के पास भी गए, भगवान ब्रह्मा जी के पास भी गए, इंद्रदेव के पास भी गए। सब जगह घूमने के बाद भी चंद्रदेव को जब सुख का भान नहीं हुआ, तब देवऋषि नारद के पास पहुंचे। जब जीवन में बहुत दुख आकर खड़ा हो जाए और उस दुख का कहीं निवारण ना मिले तो कोई सतगुरु की शरण चले जाओ। और सतगुरु भी वो होना चाहिए जिसको अपनी पूजन से मतलब नहीं, उसको परमात्मा की पूजन से मतलब होना चाहिए। सत्य मार्ग की ओर प्रशस्त कर, सतमार्ग की ओर अग्रण्य ले जाने वाला, सतमार्ग की ओर प्रशस्त करने वाला, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ाने वाला सतगुरु होना चाहिए।
आज के जमाने में गुरु नहीं ढूंढते, हम आज के जमाने में ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जो हमको कहीं से खोद के हंडे निकाल कर दे दे, जो तुरंत बूटी घुमाए और फेंक दे और तुम तुरंत करोड़पति बन जाओ। तो ऐसा कहीं का महाराज मिले तो हमको भी बता देना रिजी जी। तो ये क्यों इधर उधर ढोने, फिर हम उसी के पास चले जाएं और उससे कह दें कि तू ऐसी कहीं की बूटी मूटी दे दे कि हमको कहीं जाना ही नहीं पड़े और यहीं से हंडे निकलते रहें और करोड़ों का धन प्राप्त होता रहे। हम गुरु नहीं ढूंढ रहे हैं, हम सतगुरु की शरण जा ही नहीं पा रहे। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव पुराण कर रही है। चंद्रदेव देवऋषि नारद के पास गए और नारद जी से जाकर कहा, मेरी काया गल रही है, मेरी काया में रोग हो गया है, मेरी काया टपक रही है, कुछ कृपा कर दो। देवऋषि नारद ने कहा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन करो। अब देखिएगा जरा, 33 कोटि देवी देवता में कोई ऐसा देवता नहीं रहता जो शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन नहीं करता हो या निर्माण नहीं करता। जब राम जी महाराज लंका पर विजय करने चले तब उन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, गर्गाचार्य बाबा से कहकर उन्होंने शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करी। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक मेरे भगवान कृष्ण ने पूजन करी। तो शंकर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव की कृपा से, ये शंकर भगवान की करुणा से, उनकी दया से। चंद्रदेव देवऋषि नारद के कहने पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। चंद्रदेव भगवान शंकर की आराधना में डूब जाते हैं और आराधना करते 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 भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब चंद्र और दुबले होते चले गए और दुर्बल होते चले गए। शरीर चंद्रदेव का टेढ़ा होने लगा क्योंकि केवल हड्डी का कंकाल चंद्रदेव का रह गया। मांस काया टपक टपक कर गिरती रही और चंद्रदेव की काया जब और शिथिल होती गई, एकदम दुर्बल होते चले गए। सारे पूरे महीने में चंद्र की स्थिति देखना और शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्र की स्थिति देखना। शुक्ल पक्ष का द्वितीया का जो चंद्रमा होता है वो एकदम पतला, कमजोर और वक्रीय सा होता है। किस किस ने करें दर्शन? करें आप लोगों ने दूज के चंद्रमा के? एकदम पतला, कमजोर, दुर्बल, वक्रीय सा नजर आता है। तब चंद्रदेव को देखा भगवान शंकर ने और लगा कि अब इसके प्राण रहने वाले नहीं। तब भगवान शंकर दौड़कर उस शिवलिंग में से प्रकट हो जाते हैं, चंद्र की काया ठीक कर देते हैं। तो चंद्र कहता है आप कृपा करो। भगवान ने उसी चंद्र को, द्वितीया के चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और द्वितीया के चंद्र को मस्तक पर धारण कर कर भगवान शंकर ने कह दिया कि सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जिस दिन मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। जो भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र का दर्शन करेगा उसकी जिंदगी में कभी रोग से वो ग्रसित नहीं होगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिसकी लीवर, किडनी, जिसकी काया बेकार हो रही हो,
चमड़ी सफेद पड़ रही हो, काले काले छट्टे पड़ रहे हो, सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई हो, कैंसर जैसा रोग हो गया हो, बड़े से बड़ा रोग, अगर किडनी लीवर कितना भी बेकार से बेकार हो गया, डैमेज से डैमेज हो गया, उसको शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन कर कर प्रदोष काल के समय पर, कौन सा काल? शाम के समय। प्रदोष काल मालूम है सबको? सूर्य जब डूबता है उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाए उसके 45 मिनट बाद तक। कितने मिनट पहले? जम के बोलो जरा। 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का क्रम है। चंद्रदेव का दर्शन कर कर कच्चे दूध का छींटा, सफेद पुष्प चंद्र को समर्पित करो, सफेद चंदन का छींटा चंद्रदेव को दीजिए। और चंद्रदेव को छींटा देने के बाद जो दूध है उसका छींटा अपने तन पर लीजिए, सफेद चंदन थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लीजिए। कितना भी विषम से विषम रोग हो, कितना भी किडनी लीवर चाहे कैंसर जैसा रोग हो, मेरा चंद्र शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्र में शंकर भगवान स्वयं विराजमान होकर अपने भक्त को रोग से मुक्त करते हैं। द्वितीया का चंद्र। जम के बोलो कौन सी तिथि है? शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि का चंद्र का दर्शन व्यक्ति को जीवन का सुख देता है। जिसके आंखों में तकलीफ हो, श्रवण शक्ति में तकलीफ हो, बोलने में, मुख में तकलीफ उत्पन्न होती हो, भारी से भारी रोग, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान शंकर ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण करा। तो शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला, चाहे देवलोक में रहने वाला, चाहे जिस लोक में वो निवास कर रहा है, अगर शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा का दर्शन करेगा तो वो रोग से मुक्त रहेगा। अब हमारे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी तिथियां दी हैं, कैलेंडर तक में लिखा हुआ है कि चंद्र दर्शन। अब उसके बाद भी लोग चंद्र दर्शन नहीं करें तो फिर उनका भाग्य बेकार। पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, बोलो सही है कि गलत है? उस पर पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि चंद्र दर्शन। करो अर्घ, देव अर्घ। शिव जी के निमित्त से, शंकर जी के भाव से जो भी भजन कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, वो कभी खाली नहीं जाए, कभी भी। केवल आप हृदय से, कबहू चूके ना तेरा काम रे, भजले गौरापति को, कबहू चूके ना तेरा काम रे, भजले गौरापति को, गौरापति को 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 भजले गौरापति को, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना,
कब चूके ना तेरा कोई काम रे, भजले गौरापति को चूके ना तेरा कोई काम रे, भजले गौरापति कब को। चूके ना तेरा कोई काम रे, भजले गौरापति को चूके ना तेरा कोई काम रे, भजले गौरापति को। बड़े आनंद में दोनों हाथों से हरि बोल। चौथे नंबर पंडाल के लोग, पांचवें नंबर के पंडाल के लोग भी दोनों हाथों से ताली से बजाते हो। ये मत सोचना महाराज जी देख नहीं रहे हैं, यहाँ से सब दिख रहे हो। बड़े आनंद के साथ जय हो। हर महादेव। हे भोले। गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर जी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर जी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर जी भजते, रघुवर भी भजते, रघुवर जी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते। ओ जीत लिया लंका हो धाम रे, भजले गौरापति ओ जीत लिया लंका का धाम रे, भजले गौरापति को। कब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति कब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। अरे गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कब चूके ना, कब चूके ना, कब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, शंभो भजले गौरापति को। जय हो बोले। हे भोले। भोले 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 भोले। बम बम लहरी। जय हो। शंभो हे हरे। हरि बोल। हे शंभो। हर हर भोले। गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते, हाँ मुनि भी जपते, मुनि भी जपते, ओ मुनि भी जपते, मुनि भी जपते, हाँ गौरापति को सुर मुनि भी जपते,
जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते, ओ गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि जय जपते। अरे जपते ही मिल गया धाम रे, जपल गौरापति को मिल गया धाम रे, भजल गौरापति को। अब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को चूके ना तेरा तो काम रे, भजल गौरापति को। भजल गौरापति, भजल गौरापति। जय हो। बोले हर होने। हर होने। बोले शंकर भगवान की जय। गौरापति को मेरे काना भी जपते, गौरापति को मेरे काना भी जपते, गौरापति को मेरे लाला भी जपते, गौरापति को मेरे काना भी जपते, ओ काना भी जपते, काना भी जपते, मेरे लाला भी जपते, काना भी जपते, ओ गौरापति को मेरे काना भी जपते, गौरापति को मेरे काना भी जपते। अरे गोदी में मिल गया लाल रे, जपल गौरापति को गोदी में मिल गया लाल रे, भजल गौरापति। अरे गोदी में मिल गया लाल रे, जय हो। जपल गौरापति को गोदी में मिल गया लाल रे, भजल गौरापति को। गौरापति को जपल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को। कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को चूके ना तेरा काम रे, भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को चूके ना तेरा काम रे, भजल गौरापति को। जय हो। हरि बोल। जय हो।
गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना तेरा काम रे, भजले गौरापति को। कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना तेरा काम रे, भजले गौरापति को। गौरापति को माँ विष्णु भी जपते, गौरापति को माँ विष्णु भी जपते, गौरापति को मेरे विष्णु भी जपते, गौरापति को मेरे विष्णु भी जपते, हाँ विष्णु भी जपते, विष्णु भी जपते, हाँ विष्णु भी जपते, विष्णु भी जपते। वो गौरापति को मेरे विष्णु भी जपते, गौरापति को मेरे विष्णु भी जपते। अरे मिल गया, मिल गया, मिल गया बैकुंठ धाम रे, भजले गौरापति को। मिल गया वैकुंठ धाम रे, भजले गौरापति को। धाम रे, भजले गौरापति को। हे भोले हम बम लहरी। हे भोले शंभो हरि बोल। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। ओ गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबऊ चूके ना, जय हो। कबऊ चूके ना, जय हो। कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना तेरा काम रे, भजले गौरापति को। कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। भजले गौरापति को, भजले गौरापति को। भजले गौरापति को, भजले गौरापति को। भजले गौरापति को, भजले गौरापति को। भजले गौरापति को। भजले गौरापति को। हार हार। कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति। महाराज शिव कृपा। आज कौन सा वार है? जम के बोलो जरा। सोमवार। तिथि कौन सी है? प्रदोष। और सोम प्रदोष है। शिव महापुराण के सामने बैठे हो, दिल से शिव महापुराण के मूल मंत्र का जाप करके बाबा से निवेदन करना कि हमारी जिंदगी के सारे दुखों को समाप्त करो। जो जहां खड़ा है वहीं बैठकर बाबा का स्मरण करेंगे, मूल मंत्र का जाप करेंगे, दिल से बाबा से निवेदन करेंगे। श्री राम नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। हे भोलेनाथ, आज सोमवार की प्रदोष है, कृपा करना, तेरी कृपा से हमारे जीवन के सारे दुख कटें और इस हृदय में आपके भजन की भक्ति का बल बढ़े। शिव से प्रार्थना। चंद्रदेव काया के रोग से मुक्त हुए। कौन सी तिथि है? शुक्ल पक्ष की द्वितीय, जिस दिन काया से रोग से मुक्ति मिली। शिव पुराण कहती है, एक पत्र आया, देखिए, अच्छा है। मैं देव किशोर रावत भाटा कोटा से आए हैं, राजस्थान से। कहीं बैठे हैं, आप ही लोग हैं? हर दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। हम लोग राजस्थान से आए हुए हैं। गुरुजी, राजस्थान से यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अच्छे। वैसे तो मैं लक्ष्य संस्थान को और खेड़ापति सरकार समिति को और आदरणीय जीतू पटवारी जी, भरत पटवारी जी और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि बाहर से जितने भी लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं उनको पंडाल में नहीं रुकने दे रहा है, उनके लिए अलग अलग गार्डनों में व्यवस्था करी है, वहीं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी है। और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जीतू जी पटवारी आपको और आपकी पूरी संस्थाओं को कि सबको गार्डन से लाने और ले जाने के लिए निशुल्क बस की व्यवस्था भी करी है, जो लोग बाहर से कथा सुनने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिव कृपा और भगवान ऐसा ही भाव आपके हृदय में सदा बनाकर रखे। संपूर्ण जीव कल्याण के लिए आप ऐसे ही लगे रहे। हम लोग राजस्थान से कथा सुनने के लिए आए हैं। पूरा परिवार शिव पुराण की कथा आस्था चैनल पर जनवरी 2020 से लगातार देख रहा था। गुरुजी, जब से हमने शिव महापुराण की कथा सुनी, प्रारंभ किया, तब से घर में संपूर्ण खुशियां आ गई। हम टीवी की आवाज खूब तेज करके शिव पुराण कथा सुनते हैं गुरुजी, पड़ोसी भी उसका आनंद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पड़ोसियों को। यहाँ के भी पड़ोसी कम नहीं है। कल बता रहे थे कोई कि यहाँ से जितनी भी दुकानें हैं बाहर की ओर, हम तो इधर गए नहीं, पर दुकानों पर भी टीवियों की आवाज तेज कर कर लोग कथा सुन रहे थे। तो उनकी दुकानों में कम से कम 15-15 लोग बैठकर कथा सुन रहे थे। जय हो, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। विशेष बात यह है गुरुजी, मेरे बेटे ने अगस्त 2021 में परमाणु बिजली घर में एक इंटरव्यू दिया था। लैपटॉप पर वह भी काम करते करते कथा सुन लेता। हमने जुलाई 2021 में जो अपने पार्थिव शिवलिंग बनवाया था उसका अभिषेक किया था। और अभिषेक कर कर हमने उस दिन मन में विचार करा था कि बाबा टीवी के माध्यम से सुना है, गुरुजी कहते हैं कि श्रावण महीने की शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर दिल से जो मांगता है उसको आप देते हैं।
हमारे बेटे की जॉब सरकारी इसी कंपनी में लग जाए। और गुरुजी हम बाबा को इसलिए धोख लगाने आए हैं कि मेरे बेटे को परमाणु बिजली घर में सरकारी नौकरी डिप्टी मैनेजर की नौकरी प्राप्त हो गई है, इसलिए बाबा को धन्यवाद दें। बैठो विराजमान। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा ये से 7 बजे कल शाम को जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा, उस समय पर आप पहले से शिवलिंग बनाकर रखें। ब्राह्मण सफेद मिट्टी का, क्षत्रिय जम के बोलो लाल मिट्टी का, वैश्य पीली मिट्टी का, शूद्र काली मिट्टी का। और अगर कोई मिट्टी ना मिले, तुम्हारे गमले में जो मिट्टी है उसको निकाल लेना। इतनी सी मिट्टी का शिवलिंग अपने घर में शाम को 7 बजे संपूर्ण विश्व के लोग अपने अपने घरों में बैठकर बना पूजन करें, आराधना करें। शाम को 7 बजे आपके जो ब्राह्मण देवता हैं जिनसे आपके परिचय हैं वो आ सकते हैं, तो उनको बुलाएं, उनसे पूजन कराएं। ऑनलाइन कथा में पूजन, ऑनलाइन शाम को 7 बजे पूजन होगी। मान लो लाइट चली गई हो, पानी गिर रहा हो, नेटवर्क भी नहीं मिल रहा हो, तो जैसी तुमको आए वैसी वैसी बाबा को दिल से रिझाना। ये मत सोचना कि कौन बताएगा, महादेव स्वयं करेगा और स्वयं कराएगा। और जिस समय पर आप गेहूं के दाने चढ़ाएं, जिस समय पर आप 108 चावल के दाने चढ़ाएं, जिस समय पर 7 बेलपत्र चढ़ाएं, काली मिर्च चढ़ाएं, उस समय पर दिल से बाबा को कहकर चढ़ाना कि बाबा मेरी ये कामना है। बहुत सुना है कि श्रावण की शिवरात्रि का फल मिलता जरूर है, बाबा आप सुनना जरूर। भोला सब दुख काटो ओ निवेदन, परिवार में जितने सदस्य सबका हाथ लगवा कर चढ़ो। और पतियों से भी कह दो, ऐसे बरसते पानी में अगर 1 घंटा दुकान बंद भी कर दोगे तो करोड़ों का नुकसान नहीं होगा। 7 बजे से पहले घर आ जाओ और 1 दिन कम से कम मेरे देवाधिदेव महादेव को देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और एक बार शिवरात्रि का अभिषेक लोग छप्पर फाड़ कर देता है। उनको भी कहो, ये मौका नहीं मिलेगा। जो कमाई दुकान पर बैठकर कर रहे हो वो तो एक दिन यहीं छूट जाएगी। और इतना बड़ा फोटो प्लास्टिक के फूल की माला का चढ़ जाएगा और जीवन धरा की सारा फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी का रूम, अचार, पापड़, बड़ी सब भरी की भरी रह जाए। ऊपर क्या खाओगे? क्या ये कहाँ? 1 से 7 बजे तो तुमको कहीं जाना नहीं है, बोलो कहीं जाना है क्या? पर अपने अलमारी में जो अच्छी साड़ी हो उसको निकाल के बोर, नथनी सब पेंट पुना के, झामर झुमका लटका लुटको के फिर पूजन करो। जैसे दिवाली पे लक्ष्मी को पूजते हो, नारायण को लक्ष्मी शिव जी ने दी है, कुबेर को, एक चोर को कुबेर बनाया मेरे देवाधिदेव महादेव ने। वो तो चोरी करने गया था, मसाल जलाकर अपना कपड़ा उतार कर त्रिशूल में लपेट कर चोरी का सामान दिख रहा था। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। शिव जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? मैं तो जानता ही नहीं। शंकर भगवान बोले मुझे नहीं जानता पर मैं तुझे जान गया। तूने आज शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया लगाया है, तो क्या मैंने दिया नहीं लगाया? मैंने तो कपड़े में आग लगाई। भगवान बोले कुछ भी करा पर उजाला तो करा। मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर बिठाता हूं। कुबेर को नीचे उतार दिया, चोटे को कुबेर बना दिया। कुबेर रोते रोते भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रभु हमारी कुर्सी पे दूसरे को बिठा दिया। भगवान ने कहा वो तो गलती करोगे तो ऐसे ही होगा, कोई बात नहीं। चोर को कुबेर बना दिया। भगवान बोले कोई बात, बिठा दिया ना, शंकर जी हैं, उनसे कौन जाके भिड़े दादा? कौन बोले उनसे? तो उससे निवेदन करो खूब दिल से, आनंद से। उनसे भी कह देना अपने अपने। सब बढ़िया जोरदार तरीके से परिवार वालों को भी कह देना, अरे काली मिर्ची चढ़ाएं, गेहूं चढ़ाएं, तब हाथ लगा लेना। विश्वास कहता है कि जिंदगी में कभी दुख नहीं पाओगे।
एक पत्र और है, देखिए देखिए। आरुषि राठौर, निवास नीमच से हूं। कहीं बैठी हैं आरुषि? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। आरुषि राठौर नीमच से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी, बाबा की लीला का क्या वर्णन करूं, जितना कहूं कम है। गुरुजी, 2 महीने पहले मेरी मम्मी को गले में अचानक गांठ हो गई, गठान हुई। लगा कहीं कैंसर की तो नहीं है। हमने इलाज कराने से पहले सोचा कि पहले हम दुनिया के पहले डॉक्टर के पास चलें। देवाधिदेव महादेव से हमने विनती करी। मम्मी रोज मंदिर जाकर बेलपत्र लाने लगी, खाने लगी, जल पीते। और अब बाबा की कृपा से जो 2 गठान गले के अंदर हुई थी, इतनी बड़ी हो गई थी, सेल की जो आकृति होती है उसकी आकृति के बराबर। बाबा की कृपा से शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र का सेवन करने से दोनों गठान गल चुकी है, गठान नहीं है। ये शिव है। एक पत्र और है, देखो, शिव शंकर। गुरुजी, उमा चौहान, अभिनंदन नगर इंदौर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। उमा जी चौहान, अभिनंदन नगर इंदौर। गुरुजी, आपके बताए उपाय से मेरे बहू को 8 साल से संतान नहीं थी, गर्भ नहीं ठहरा हुआ था, और मेरे पति की नौकरी भी चली गई थी। 2 साल से घर पर थे। जहां भी जाते थे तो जॉब वाले के यहाँ सर्विस मांगने जाते थे तो वो कह देते थे कि तुम 60 साल से ऊपर के हो गए हो, तुम्हारी नौकरी कैसे लगेगी। अच्छा, एक बात तो है, नौकरी जब मांगने जाऊं ना तो सारे चीजें देखते हैं। बोलो, देखते कि नहीं देखते? कितनी पढ़ाई करी, कैसी बॉडी है, कैसी लैंग्वेज है, कैसे बोलते हो, कैसे चालते हो। पर शंकर भगवान तुमको नौकरी दिलाता है तो ये डोकरा उनको भी दिला देता है रे। इनके ये लिखा 60 साल से ऊपर के थे, नौकरी दे नहीं रहे थे, तो मैंने भी भगवान शंकर का पशुपति व्रत कर लिया और कह दिया भले मेरा पति बुढ़ा हो गया पर नौकरी तो तू ही देगा। और बाबा की कृपा हुई, तीसरे सोमवार को मेरे पति की नौकरी लग गई। यार आप बोल देना बुढ़ा तुम्हारा काका जी, मैं कहीं कर नौकरी लग गई। मेरी बहू के घर भी संतान हो गई, गर्भ ठहर गया है। ये शिव कृपा है, तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से उसकी कृपा चाहिए। अब 1 लोटा जल अगर शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो ये मत सोचो कि हम शिव जी को लोटा भर जल चढ़ाने जा रहे हैं। आप तो ये सोचो कि मेरे जीवन का मैं सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारा रोग, सारी बीमारी, सारा दर्द, मैं देवाधिदेव महादेव को अपने घर का 1 लोटा पानी जो घर से भर कर लेके जा रही हूँ वो मैं देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने जा रही हूँ।